मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अजय मौर्य। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाएगा। अब तक के पिछले वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रश्नावली 7B के आगे के क्वेश्चन आप लोगों को बताया जाएगा। कुछ पिछले वीडियो के कमेंट्स हैं, जिन्हें कमेंट्स में प्रश्नावली 7A का पहले का 7वां क्वेश्चन कमेंट में आया हुआ है कि सर आप सॉल्व करके वीडियो अपलोड करें। यह क्वेश्चन हम लगा रहे थे, नहीं आ रहा था। तो आइए देखते हैं ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आप लोग नहीं लगा पाए। देखिए, प्रश्नावली 7A का पहले का 7वां क्वेश्चन था, जो कि आप लोगों ने ट्राई किया और नहीं लगा पाए। तो वहाँ पर हमने क्या किया था, आपको फार्मूला बताया गया था अंडर रूट पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे कोष्टक पे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यह सिर्फ आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपको अचर संख्याएं हों, जैसे नंबर सिस्टम 1 2 3 4 5 6 इस रूप में अगर है तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर आप रख सकते हैं। कब? जब कोई भी मान 1 2 3 4 इसी तरह से दिया रहे तब के लिए। ठीक, अगर यदि हमारा चर राशि x y z ए से लेकर z तक के अक्षर अगर हैं शब्द, तो यानी आपको क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और करके हमने आपको और करके बताया, चाहे ये लगाइए और यह तभी यूज होगा जब आप इस रूप में दिया जाए तब ये। और आप चाहे कोई भी दिया रहे, आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए और करके, या फिर आप ये रख सकते हो, यह केवल आप ए से लेकर जेड तक की संख्याएं तब आप ही कर सकते हैं। और यह आप इसमें भी लगा सकते हैं और इसमें भी लगा सकते हैं। यह चीज यह दोनों में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ जो है आपका इसमें ही होगा, यह सिर्फ इसमें यूज होगा। ठीक, आइए सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, यह आपका क्या है, x1, यह आपका y1 और यह आपका x2 और यह आपका y2। b बराबर होता है अंडर रूट पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर रखा जाएगा, x2 का मान कितना है, माइनस a, x1 का मान कितना है, a, तो होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है, माइनस b, माइनस y2 था, y1 का मान कितना है, b का होल स्क्वायर इतना। अब क्या करते हैं, इन्हें जोड़ेंगे तो माइनस a होगा, माइनस 2a, क्या होगा, माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह से माइनस 2b का होल स्क्वायर, कितना हुआ। अब देखिए, इन्हें आप वर्गमूल करेंगे तो माइनस का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस इसी तरह से इन्हें भी 4b स्क्वायर
अब यहाँ पर क्या करते हैं, 4 कॉमन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर 4 है, 4 को कड़ी से बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आपको क्या था, आंसर था। जब आप यहाँ पर x1 माइनस x2 का रखते थे तो वहाँ पर आपका 0 आ जाता था। तो आपको क्या करना है, इसी सूत्र की सहायता से आप ऐसे मानों को हल करेंगे। वहाँ पर भी जो भी बताया गया था वो भी सही था, लेकिन उसके हिसाब से अगर आप रखेंगे तो 0 आ जाएगा। हमें क्या करना है, यहाँ पर x2 माइनस x1, ये भी सभी सूत्रों में आल क्वेश्चन में आप ऐसा यूज कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। अब चलते हैं प्रश्नावली 7B के जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को अगले पिछले वीडियो में आपको प्रोवाइड किया गया है, अब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से 7B के इसके आगे का सलूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, 7B प्रश्नावली 7B की तरफ। देखिए प्रश्नावली 7B का 5वां क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है। कह रहा है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित का मतलब है समान भागों, किसी भी रेखा को समान 3 भाग में विभाजित करता है। 3 भाग में विभाजित करता है, यानी कोई एक रेखा है, यह क्या करता है, ए है और बी है, यह क्या करता है, 3 भाग में डिवाइड करता है, विभाजित करता है। यानी यहाँ पर बी है और यहाँ पर क्यू है। 3 भाग, 1 भाग, 2 भाग और 3 आ गया 3। ये तीनों आपस में क्या है, बराबर हैं। यानी AP बराबर PQ बराबर QB, ये तीनों आपस में क्या है, बराबर हैं। यानी आप कह सकते हैं AP बराबर PQ बराबर QB, ये तीनों आपस में क्या है, बराबर हैं। अब यहाँ का निर्देशांक दिया है 4, -1 और यहाँ का दिया है -2, -3। ठीक, बराबर भाग दिया है और निर्देशांक पूछ रहा है और आपसे अनुपात नहीं दिया है। यानी विभाजित, समान विभाजित का मतलब है क्या, अनुपात तो होगा ही। यानी हो सकता है अनुपात 1:2 हो या 1:1 हो, लेकिन कभी भी जब भी हम इसमें अनुपातित की भाग करता है तो हम क्या करते हैं, 1:2 में लेते हैं, क्योंकि अब यह विभाजित कर रहा है, मानना पड़ेगा। इसमें क्या करेगा, मानना पड़ेगा P बिंदु P रेखाखंड AB को क्या करता है, 1:2 में विभाजित करता है। इसी तरह से Q में चलते हैं। बिंदु Q रेखाखंड AB को 2:1 के रूप में क्या करता है, विभाजित करता है। तो वहां पर आपका क्या होगा, M1 और M2 का मान मिलेगा। क्योंकि विभाजित कर रहा तो हम इसमें क्या करते, 1:2 के रूप में विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1:2। अगर जब कभी भी A बिंदु P बिंदु की बात करते हैं, यहाँ पर लिखना है माना सलूशन है। अब यहाँ पर क्या करना है, माना बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 में क्या करता है, विभाजित करता है। फिर लिखना है तथा बिंदु Q रेखाखंड AB को 2:1 के रूप में क्या करता है, विभाजित करता है। तो आप इस रूप में इसको क्या करते हैं, मानते हैं। विभाजित करता है यानी अनुपातित करता है, अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर लिखते हैं माना
बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है तथा बिंदु Q रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी यहां पर आपको मानना पड़ेगा समान त्रिभाजित। यहाँ पर आपको कोई अनुपातित नहीं दिया है लेकिन समान में डिवाइड कर रहा है तो हम उन्हें अनुपात क्या मानते हैं 1:2 वन संबंधित 2। तो इनके रूप में क्या करता है अनुपातित यानी विभाजित करता है। यानी कहने का मतलब है आपको क्या निकालना है निर्देशांक। तो सबसे पहले क्या करते हैं P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं P बिंदु के निर्देशांक। यानी अब आपका M1 और M2 आपको मिल गया है 1:2। ये P बिंदु के लिए है अनुपातित और Q बिंदु के लिए 2:1 प्राप्त हुआ है। तो हम क्या करते हैं इसमें P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। किसके P बिंदु के निर्देशांक। बिंदु P के निर्देशांक। अब देखिए यहाँ पर ना तो अंतः की बात किया है और ना ही बाह्यता की बात की है। मैंने आपको बताया था जब किसी प्रश्न में ना तो अंतः की बात की जाए और ना ही बाह्यता की बात की जाए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अंतः को ही हल करते हैं। किससे अंतः के माध्यम से ही हल करते हैं। तो अंतः के लिए आपको फार्मूला बताया गया है m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। यही तो इन्हीं फार्मूले की सहायता से हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। आइए P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। क्योंकि बिंदु P यहाँ है यहाँ का अनुपात हम मान लेते हैं m1 और ये आपका क्या है m2। क्या है m2 किसके लिए P बिंदु के लिए। इसके लिए P बिंदु के लिए m1 का मान 1 और m2 का मान 2 और निर्देशांक दिए गए हैं डायरेक्ट रखते हैं। x बराबर m1 का मान कितना है 1। x2 का मान कितना है -2 तो -2 रखिए प्लस m2 का मान कितना है 2। ठीक अब x1 का मान कितना है 4 तो 4 रखिए बटे m1 प्लस m2। m1 का मान 1 m2 का मान 2। इन्हें सॉल्व करेंगे तो आप कितना आ जाएगा -2 + 8 बराबर बटे 3। ठीक फिर इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 बटे 3। भाग देंगे कितना आ जाएगा 2 × 6 यानी निर्देशांक कितने आ गए 2। x का मान कितना गया 2। इसी तरह से y का निकाल लेते हैं। y का भी निकालेंगे तो y का ज्ञात करने के लिए m1 का मान कितना है 1 y1 का मान कितना है -3 रखिए प्लस m2 का मान कितना है 2 और y1 का मान कितना है -1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ पर -3 है और फिर यहाँ पर क्या है -3 का गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा -2 और प्लस कितना हो जाएगा -2
कितना हो जाएगा -2 बटे कितना 3। अब बताइए यह कितना आ गया -5 बटे 3, यानी x और y p बिंदु के निर्देशांक आपका आ गया 2, -5 बटा 3। यानी आपको बताया गया है क्या m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। x1 का मान आपका x2 का मान -2 तो -2 रखा गया है, x1 का मान 4 है तो 4 रखा गया है। साफ करेंगे आपका इतना आएगा। इसी तरह से y का भी लिया गया है, y के लिए क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 इनको रखा गया है। तो m2 y2 का मान कितना दिया गया -2 तो -2 रखा गया है, -3। फिर y2 का मान कितना है -3 रखा गया है। y1 का मान कितना है -1 तो -1 रखा गया है। इन्हें आप सॉल्व करेंगे तो आपको कितना जाएगा -5 बटा 3। और इसी तरह से ये हमारे P बिंदु के निर्देशांक आ गए। बिंदु P के निर्देशांक बिंदु P यानी कि P बिंदु के निर्देशांक x, y बराबर 2, -5 बटा 3। यही आपको क्या है आंसर। इसी तरह से हम इसका ज्ञात करेंगे बिंदु Q के निर्देशांक। Q बिंदु के निर्देशांक देखिए Q बिंदु के निर्देशांक। आप देखिए इनके लिए निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। Q बिंदु के निर्देशांक, बिंदु P के Q के निर्देशांक यहाँ पर आप लिख सकते हैं बिंदु Q के निर्देशांक। अब देखिए अब यहाँ पर आपका जो है Q की बात किया जाएगा तो A से B है, तो यहाँ पर क्या करना है m1 का मान 2 मानते हैं और m2 का मान कितना मानते हैं, m1 का मान 1 और m2 का मान कितना मानते हैं 1। m1 का मान 2, m2 का मान 1। तो इन्हें साफ करते हैं, x निकालना है तो m1 का मान कितना माना गया है 2, कितना माना गया है 2, तो 2 रखिए। और x2 का मान कितना है -3, तो -3 रखिए, ठीक। प्लस m1 का मान कितना माना गया है 1। अब इसी तरह से x1 का मान कितना दिया गया है 4 बटे 2 प्लस 1। इन्हें साफ करेंगे तो -6 होगा और यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना 3। अब इन्हें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -2 बटे 3। ये आपका आ गया -2 बटे 3। इसी तरह से y का भी ज्ञात करते हैं। इसका ज्ञात करते हैं y का, तो y के लिए भी ज्ञात करेंगे तो m1 का मान कितना है 2, y1 का मान कितना है -3, तो -3 रखिए। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक कर दिए हैं, यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ x रख रहे हैं ना, यहाँ पर y1 रख दिए, y2 रख दिए हैं, तो यहाँ पर x3 रखना है 3, तो यहाँ पर कितना जाएगा -2 रखना है, तो -2 रखेंगे, कितना -2 रखेंगे तो कितना जाएगा -4 बटे 3 और +4।
कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0। इसी तरह से y निकालते हैं, y निकालेंगे तो यहाँ पर दो y1 y2 का मान कितना है -3 रखा गया है, प्लस y1 का y1 हो गया, y2 का मान कितना है 1, कितना है 1 पूरे y1 का मान कितना है -1, कितना है -1 बटे m1 यानी 2 + 1, इन्हें सॉल्व करेंगे तो -6 और -1 बटे 3, यहाँ पर कितना आ गया -7 बटे 3। तो निर्देशांक आपका कितना आ गया, बिंदु Q के निर्देशांक 0, -7 बटा 3, यही आपका क्या है आंसर। इसी प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेंगे, आपको इसी के माध्यम से ही हल करना है। फिर मिलते, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन दिया गया है, आपको कह रहा है एक रेखाखंड का एक अत्यंत बिंदु 13,19 है, यदि उसका मध्य बिंदु -9,30 हो तो दूसरे अत्यंत बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आपको कितना दिया गया है, 2 मान दिया गया है, और आपको तीसरा पूछ रहा है, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक दे दिया गया है। आप लोगों को मध्य बिंदु का निर्देशांक, आप लोगों को पिछले वीडियो में सूत्रों के लिए सभी सूत्र के क्वेश्चन के सभी फार्मूले के सभी जो आपके दिए गए हैं पिछले वीडियो में, सबसे पहले आपको शुरुआत पे दे दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको बताया गया है, x बराबर x1 + x2/2, y बराबर y1 + y2/2, यानी आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक, यहाँ पर मध्य बिंदु दिया गया है, दूसरा निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। जैसे देखिए कोई एक रेखा है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, ठीक, यहाँ का निर्देशांक दे दिया गया है 13,19, और यहाँ का पूछ रहा है, और इसे मध्य बिंदु का निर्देशांक दे दिया गया कितना -9,30। यही आपसे किस बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है, B बिंदु के निर्देशांक, बिंदु B के निर्देशांक। अब बिंदु B के निर्देशांक आप कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि मध्य बिंदु दे दिया गया है, यानी आप चलिए सॉल्व करते हैं। x और y आपके दूसरे अन्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, अन्य बिंदु के निर्देशांक। दूसरे बिंदु के निर्देशांक जब ज्ञात करेंगे, x1 बराबर x1 + x2/2। अब देखिए यहाँ पर क्या है, x का मान दिया है, मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने दिए गए हैं -9, तो -9 रखिए। x1 का मान कितना दिया गया है 13, तो 13 रखिए। x2 आपको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर मान लेते हैं, यह x2 है और यह आपका y2 है इस रूप में। तो क्या करते हैं, इन्हें साफ करेंगे तो यहाँ पर 2, अब ये 2 उस तरफ जाएगा, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 13 गुणा कर दीजिए, -18 बराबर 13 + x²। तो आप x2 बराबर, अब यह उस तरफ जाएगा तो -18 और -13, तो x2 बराबर कितना हो जाएगा 8 3 11, 8 3 11 और 1 1 2 1 3, -31, ये हो गया। इसी तरह से y का निकालेंगे, y बराबर y1 + y2/2,
y1 दिया गया कितना 30, तो यहाँ पर 30 रखिए। ठीक, y1 का मान कितना है 19, y2 ज्ञात करना है बटे 2, ये 2 का अंदर पूरा कर, इस तरह पूरा कर दीजिए। ठीक, इस तरह जब पूरा करेंगे 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60, तो 19 प्लस y2। अब क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो y2 बराबर पहले 75 कर देते हैं, तो 60 माइनस 19, तो इन्हें आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आप घटाएंगे, एक उधार दे दीजिए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 10, 10 में से 9 गए 1, यहाँ पर कितना बचा है 5, अब 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, यानी 41 आएगा। कितना आ जाएगा 41, यानी यहाँ का निर्देशांक कितना आ गया -31, यही आपको क्या था आंसर। ठीक, तो 6वां क्वेश्चन आपको इसी तरह से लगाना है। अब 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोगों के लिए 7वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है बिंदु A -4, -3 और B 5, 2 से खींचा जाने वाला रेखाखंड x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी x अक्ष को किस भाग में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यानी आपके लिए क्या है, यहाँ पर कोई बिंदु A है और B है, A और B है। देखिए जैसे बिंदु A और B है, कोई बिंदु मानते हैं यहाँ पर A है और यहाँ पर B है। यहाँ का निर्देशांक दिया है -4, -3 है और यहाँ का निर्देशांक 5, 2 है बिंदु। अब कह रहा है से खींचा जाने वाला रेखाखंड x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी कोई बिंदु मानते हैं P, ये दोनों क्या करता है विभाजित करता है, यानी y बराबर क्या 0, क्या लेते हैं y बराबर 0, मूल बिंदु की बात कर देते हैं ना, तो y बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ पर क्या करना है, आपसे अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ पर अनुपात ज्ञात करने के लिए यानी m1 और m2 का मान निकालना है। क्या निकालना है, m1 और m2 का मान। m1 और m2 का मान ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं कि 2 सूत्र होते हैं, एक होता है वास्तव और दूसरा होता है अंतः। वास्तव में आपका माइनस होता है, अंतः में आपका प्लस होता है। जब किसी क्वेश्चन में न ही अंतः की बात की जाए और न ही वास्तव की बात की जाए, तो उस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अंतः फार्मूले का उपयोग करते हैं, अन्य यानी पॉजिटिव। यानी आपके लिए अंतः की बात करेंगे तो क्या है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो हमें किसके लिए लेना है, y के लिए लेना है। तो y का आपका दिया है m1 y1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो यहाँ पर स्वैप करते हैं, x का मान y का मान कितना है 0, तो यहाँ पर 0 रखिए। m1 का मान निकालना है और y1 का मान y2 का मान कितना है 2 है, तो 2 रखिए प्लस m2 y1 का मान कितना है -3 है, 3 रखिए बटे m1 प्लस m2। यहाँ पर इसका पीरियड पूरा करेंगे 0 हो जाएगा। पूरा करते हैं 2m1 माइनस 3m2 बटे m1 प्लस m2, यहाँ पर 0, इसका पूरा इधर करेंगे 0 हो जाएगा। तो 2m1 माइनस 3m2 बराबर क्या 0। इन्हें हम क्या करते हैं 75 कर देते हैं। 2m1 बराबर माइनस माइनस उस तरह जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3m2। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, m1 और m2 का अनुपात। क्या करते हैं, m2 का m1 में भाग दे देते हैं और 2 का 3 में भाग दे देते हैं, यानी m1 बटे m2 बराबर क्या हो जाएगा 3/2।
आपसे क्या पूछ रहा था, अनुपात पूछा है, तो आपका अनुपात क्या हो जाएगा, m1/m2 बराबर 3/2। यही आपका क्या है आंसर। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इसी तरह से ही लगाएंगे। यहाँ पर आपको कोई कुछ दिक्कतें न होती, क्योंकि यहाँ पर आपको x अक्ष की बात कर रहा है, इसीलिए आप कंफ्यूज हो सकते थे, ना ही अनुपात दिया था तो हम y बराबर क्या लेते हैं 0। तो ये आपका अनुपात हुआ, अनुपात आपसे पूछा जा रहा था, अनुपात आपका कितना आया 3:2। अब देख चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आप लोगों के लिए 8वां क्वेश्चन है। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस भाग में विभाजित करता है। यानी आपसे क्या करना है, दो बिंदु दिया गया है, एक मध्य बिंदु दिया गया है, और आपसे कह रहा है क्या, विभाजित अनुपात का मान क्या होगा। यानी हमें क्या करना है, अनुपात का मान ज्ञात करना है। अनुपात का मान ज्ञात करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, आपको बताया गया है अंतः और वाह्यतः। हम किसके फार्मूले को लेंगे, अंतः लेंगे। यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है क्या, जैसे कोई एक रेखा है, ए है और बी है, यहाँ का निर्देशांक -3, 10 है, और यहाँ का निर्देशांक 6, है। ठीक, यहाँ का निर्देशांक दिया है -1, इतना। और आपसे क्या याद करना है, m1 अनुपाते m2 का ही मान ज्ञात करना है। यही क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम आप लोगों के लिए फार्मूला बता दे रहे हैं, आप लोगों को m1 और m2 का मान ज्ञात करना है। तो यानी x का ही लेके m1 x2 प्लस m2 x2 x1 बटे m1 प्लस m2, यही है। इस फार्मूले से x1 का मान यहाँ पर x है, ये आपका क्या है y है, यह आपका क्या है x1 है, यह आपका y1 है। ठीक, और यह आपका क्या है x2 है, यह आपका y2 है। तो इस प्रश्न को आप लोग ही हल करेंगे। एक बार x को लेना है और एक बार y को ले लीजिए, m1 y1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यानी अनुपात दो निकलेंगे, एक x का अनुपात निकलेगा और एक y का अनुपात। तो हमें दोनों को ही लेना है। ठीक, तो यह क्वेश्चन आप लोग ही लगाएं। हम आशा करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न को आसानी पूर्वक आप लोग लगा लेंगे। अगर यदि आप लोग नहीं लगा पाते, कमेंट के माध्यम से आप सूचना देंगे तो आपको इसका सलूशन मिल जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 9वां क्वेश्चन है आप लोग के लिए। यदि a और b क्रमशः -2, और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो P रेखाखंड AB पर स्थित है। वो P रेखाखंड AB पर क्या हो, स्थिर है। यानी आपसे क्या कर रहा है, दो बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, न ही अभी आपको अनुपात दिया है और न ही आपको कोई एक बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं। आपसे क्या कर रहा है, जैसे कोई एक रेखा है, A है और B है। यहाँ का बिंदु A का निर्देशांक है आपका -2, और यहाँ का निर्देशांक दिया है 2, -4, इतना। अब यहाँ बिंदु क्या है, P, क्या है P। तो AP का मान दिया है, AP बराबर 3/7 AB। यही
तो हमें क्या ज्ञात करना है, अनुपात बताना है। अभी तक के लिए अनुपात नहीं दिया है, इतना दिया है। अनुपात हमारा क्या होता है, जब आपका एपी और बीपी निकल जाए तब आप अनुपात बता सकते हैं। अभी तक के लिए क्या है, एपी बराबर 3/7 एबी। हम इनको क्या करते हैं, भाग देंगे। तो एपी अपान एबी बराबर 3/7 इतना होगा। अगर हम क्या करें, एबी का मान ज्ञात करें इसमें से, तो एबी बराबर होता है, एबी बराबर होता है एपी प्लस पीबी। क्या होता है, पीबी इतना। ठीक, अब क्या करते हैं हम, एबी बराबर आप क्या हो गया, एपी प्लस बीपी या बीपी कह सकते हैं। हम क्या करते हैं, इनके जगह पे मान रखेंगे। एपी बराबर एबी के जगह पे इतना मान रखिए, एपी प्लस बीपी बराबर 3/7। अब क्या करते हैं, इनको हम थोड़ा अपोजिट करते हैं। एपी प्लस बीपी बटे एपी बराबर 7/3। अनुक्रमानुपाती में किया गया है उल्टा। अब देखिए, इनको हम क्या करते हैं, अलग अलग भाग देंगे। अलग अलग भाग देंगे तो यहाँ पर 1 प्लस बीपी बाई एपी आएगा 7/3। इनमें हम क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। बीपी बाई एपी बराबर 7/3 -1। इनको भी आप क्या करते हैं, बीपी बटे एबी बराबर, अब यहाँ से आप अच्छा इनका क्रिया पूरा करेंगे, 2 तिहाई 6 सॉरी 3 और 1, 3 1 का 3। अब 3 में आप कितना घटाएंगे, यहाँ पर 3 में 7 घटाएंगे, कितना आएगा, 4 आएगा, 4/3। अब जाके आपका अनुपात निकला है। एपी का मान कितना है, 3, तो यहाँ पर 3 होगा। और बीपी का मान कितना है, 4, तो यहाँ कितना है, 4। अब आप क्या करते हैं, अब आप निर्देशांक निकाल सकते हैं। ये आपका अनुपात निकला है, कौन सा, M1 और M2 के। M1 और M2 के मान निकले गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप AP बटे PB करते हैं, यानी 3/4, तो ये आपका M1 है, ये आपका M2 है। M1 और M2 मान निकाल दिया गया है। अब आप क्या करते हैं, आपसे कह रहा है बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है। इसके बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आप लिख सकते हैं, बिंदु P के निर्देशांक। अब बिंदु P के निर्देशांक आप ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर आपका है x और y। x बराबर M1, सूत्र आपको पता ही है, अंतः की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, अंतः की बात। M1 का मान कितना है, 3, कितना है, 3, M1 का मान 3। ठीक, x2 का मान कितना है, -4, तो -4 रखिए, प्लस सॉरी यहाँ पर 3 रखेंगे। अब आपका क्या है, x2 का मान कितना है, 2 रखिए, प्लस अब इसी तरह से हम क्या रखेंगे, M2 का मान कितना है, 4, x1 का मान कितना है, -2। अब यहाँ पर आप रखिए 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7। अब यहाँ पर 2 तिहाई 6 और माइनस कितना 8 बटे कितना 7,
तो आप भाग देंगे -2/7। क्या आ गया? -2/7। यहाँ पर आपको किसका मान निकला है? x का। किसका मान निकला है? x का। इसी तरह से हम किसका निकाल लेते हैं? y का। इसका निकाल लेते हैं y का। y का ज्ञात करेंगे तो 3 पूरे -4, ठीक, प्लस 4। अब x1 का मान कितना है? 2/3 + 4, ठीक। तो आप क्या करेंगे? 4 × 12 -12 हो गया, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7। तो यहाँ पर 8 × 4 = 12 होता है, यानी -4 हो जाएगा और 7। अब बताइए, यह आपका y निकला है, यह आपका क्या है? x और y के निर्देशांक आप कितने आ गए? -2/7 और कितना है? -4/7। ये आपकी क्या है? आंसर है, ठीक। यानी जो भी आपको इस क्वेश्चन में कहा था, यहाँ पर पहली बार तो अनुपात नहीं दिया था, यहाँ पर कह रहा था कि AB का 7/3 गुना AB है, यानी BP जो है AP का 3/7 का 3/7 गुना है। तो यहाँ पर इसी तरह से हमने क्या ज्ञात किया है? सबसे पहले AP और BP का मान ज्ञात किया, अनुपात ज्ञात हो गया तो हमने क्या ज्ञात किया? बिंदु P के निर्देशांक। इसी तरह से अंतः के फार्मूले के माध्यम से क्या किया गया? सॉल्व किया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मैं आप लोगों को दसवां क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, समझा देता हूँ ताकि आप लगा सके, हिंट दे रहा हूँ, क्योंकि यह ऐसा क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी इस प्रकार के क्वेश्चन को बताया है। देखिए क्या है, रेखाखंड AB को एक बिंदु P बाह्यतः 3:2 के अनुपात में बांटता है। यदि बिंदुओं A और B के निर्देशांक क्रमशः 4,3 और 2,1 है तो P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हम अब तक के लिए क्या करते थे? आंतरिक के लिए आपको दिया गया था क्या? x = m1x2 + m2x1 m1 + m2 यहाँ पर था। तो वास्तव में क्या करना है? माइनस लेना है। क्या लेना है? माइनस लेना है। m1 m2 दिया गया है, x1 और x2 का मान भी दिया गया है, y1 और y2 का मान भी दिया गया है। तो इस सूत्र की सहायता से आप 10वां क्वेश्चन आप स्वयं लगाए, ये आपके लिए। अब हम आपको 11वां क्वेश्चन बताते हैं। दिया गया है, कह रहा है, वह क्वेश्चन आपके लिए है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A कोष्ठक में 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। इसके बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। यानी आप क्या लेंगे? एक तो आप कह सकते हैं x अक्ष से विभाजित हो रहा है, यानी y बराबर क्या लेना है? 0। y बराबर क्या लेना है? 0। और आपको अनुपात भी निकालना है। इसमें डबल क्वेश्चन है। एक तो आपसे कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी m1 और m2 का मान भी ज्ञात करना है। अगला कह रहा है बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करते हैं? m1 और m2 का मान भी ज्ञात करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? निर्देशांक भी ज्ञात करते हैं। यानी हम इसको तभी सॉल्व कर सकते हैं जब x अक्ष से विभाजित, यानी कहने का मतलब है y बराबर क्या लेना है? 0 लेना है। y बराबर क्या लेना है? 0। तो y बराबर 0 लेंगे। जैसे कोई एक रेखा है, यहाँ पर A है और B है। यहाँ का निर्देशांक आपको दिया गया है 1, -5
और यहाँ का निर्देशांक दिया गया है -4,5, -4,5 और यहाँ पर बिंदु कोई मान लेते हैं क्या, P। अब यह जो है, अब यहाँ पर कोई निर्देशांक मानेंगे तो x, y मानेंगे, क्योंकि दिया नहीं है, निकालना है। तो यहाँ का एक मान दिया, x अक्ष से विभाजित हो रहा है, यानी y बराबर क्या, 0, यानी y बराबर क्या, 0। x अक्ष से विभाजित का मतलब क्या, y बराबर 0। अब रही बात अनुपात का मान, यह क्या करता है, बराबर भाग में अगर बांटते हैं तो यहाँ पर कुछ न कुछ मानना पड़ेगा। जब तक मानेंगे नहीं तब तक इन्हें हम सॉल्यूशन कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि m1 और m2 का मान निकालना है तो निकाल भी सकते, क्योंकि एक तो मान दे ही दिया है, एक मान तो दे ही दिया है, और एक तो आपका इतना ही ले लेते हैं, यानी k का मान ज्ञात करना है, वो तो आएगा ही 1:1 के संबंध के अनुपात में हम इन्हें क्या करते हैं, विभाजित कर देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सीधा m1 और m2 का मान निकालना है। यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्योंकि हमें इन्हीं सूत्र की सहायता से ही हल करना है। m1 x2 प्लस यहाँ y की, यहाँ पर y दिया है ना तो y ही लेंगे, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इन सूत्र की सहायता से आप सॉल्व करेंगे तो अनुपात आ जाएगा। जब अनुपात आ जाएगा तो आप x का भी मान निकाल लीजिए, निर्देशांक भी आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हम चाहते हैं कि आप ही लगाएं, ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं, केवल आपको इस पे दो मान पूछ दिया है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे कह रहा है क्या, वह बिंदु ज्ञात कीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात आपका यही होगा m1 और m2, m1 और m2 जो मान आएगा, चलिए सॉल्व भी कर देते हैं। y यहाँ पर 0 रखिए, m1 ऐसे ही रहने देते हैं, y2 का मान कितना है, 5, तो यहाँ पर 5 रखिए, प्लस m2 का मान कितना है, m2 निकालना है, y1 का मान कितना है, -5 बटे m1 प्लस m2, ठीक। अब ये 0 हो जाएगा, यानी यह 0 हो जाएगा। 5m1 बराबर 5m2। अब m1 का अनुपात निकालना है, m1 बटे m2, 5 और 5 कट जाएगा, 1/1 आएगा, यानी अनुपात आपको क्या आ गया, m1 अनुपात m2 बराबर 1:1, ये आ गया। यानी यहाँ का अनुपात 1 आ गया, यहाँ का अनुपात 1 आ गया, एक तो 0 है ही। इसी तरह से क्या निकालना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। आपका एक निर्देशांक पहले से ही 0 है, अब x का भी निकाल लेते हैं। x के लिए आप क्या करते हैं, m1 और m2 दे दिया गया है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक। तो x का निकालना है, m1 का मान 1, x2 का मान कितना है, -4, तो -4 रखिए, प्लस m2 का मान कितना है, 1, x1 का मान कितना है, 1, तो 1 रखिए, m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1, यहाँ पर -4 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, इसमें से घटाएंगे 3/2 आएगा। यानी आपका क्या है, अनुपात निकल गया, ये आपका अनुपात है। और कह रहा था क्या, विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के निर्देशांक, यानी P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक। तो P बिंदु के निर्देशांक आप क्या है, x, y, ठीक। अब यानी x का मान कितना आया है, 3/2, और y पहले से भी कितना दिया है, 0, तो यही आपको क्या है, आंसर। यानी अनुपात भी आपका आ गया है और निर्देशांक भी आ गया है, यही आपसे पूछा था। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको इसी तरह से ही लगाना है, और कोई और अलग नियम नहीं होगा।
क्योंकि ये सब के सारे के सारे फार्मूले आप लोगों को बता दिए गए हैं सबसे पहले ही। अब मिलते हैं। देखिए, मैंने इस वीडियो के माध्यम से क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री के प्रश्नावली 7B के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन थे आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सलूशन प्राप्त करा दिए गए हैं। अब मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।